23 साल पहले जो नौजवान हंसता खेलता अपने खेतों की ओर गया था, वो लौटा तो 4 कंधों पर सवार होकर। उसे ऐसे कसूर की सजा मिली जो उसने किया ही नहीं था। अपनी जान देकर सरबजीत पूरी इंसानियत के सामने एक बड़ा सवालिया निशान छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। जब तक जिंदा रहा वतन की मिट्टी नसीब नहीं हुई, और जब मौत मिली तो सम्मान ऐसा जिस पर किसी को रश्क हो जाए। जब तक जिंदा रहा अपनों की एक झलक भर पाने के लिए तरसता रहा, और अब जब मौत मिली तो आसपास लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जब तक जिंदा रहा अपनी बीवी को देखने के लिए तरस गया। जब तक जिंदा रहा अपनी बेटियों को बचपन से जवान होते देखने के लिए तरस गया, और जब मौत गले लगी तो समीप इतना कि बीवी और बेटियों के आंसुओं के सैलाब में ही सब कुछ धुलकर श्वेत धवल चादर में लिपट गया। जब तक जिंदा रहा हवा छू भी न पाई, और जब मौत गले लगी तो ऐसी आंधी आई कि सरकारें हिल गईं। अब इसे विधाता की नियति कहें या फिर दो मुल्कों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जिसमें सीधा साधा सा सरबजीत 22 साल तक संघर्ष करता रहा, और इस उम्मीद में पाकिस्तान की दरिंदगी का शिकार हो गया कि शायद कभी तो वो दिन आएगा जब वो अपने वतन वापस लौटेगा। एक बहन जो अपने भाई से अथाह प्रेम करती थी, जिसका भाई भूल से एक ऐसी लकीर को पार कर गया जिसे भगवान ने नहीं इंसान ने खींचा था, लेकिन भूल की सजा ऐसी जिसे सोचकर खुदा भी ये कह रहा होगा कि उसने तो अपने बंदों को ये तालीम नहीं दी थी। बहरहाल इंसान की गलती को इंसान ही दुरुस्त करता है। सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने पूरे पाकिस्तान को ललकारा है और शपथ ली है कि पाकिस्तान की जेलों में बंद वो उन सभी भाइयों के लिए लड़ेगी जिनके लिए लड़ने में हमारी सरकारें हमेशा से कमजोर रही हैं। हिंदुस्तान सरकार के पास फिर से जाऊंगी, वो लंबी लिस्ट लेकर उससे परिचित कराना चाहूंगी कि कौन कौन कितने कितने समय से पकड़ा है, उसके ऊपर क्या क्या उन्होंने आरोप लगाए हुए हैं, कितने कितने सालों की उनको सजा सुनाई गई थी। जब तक मेरा एक एक सरबजीत पाकिस्तान की जेल से वापस नहीं आ जाता और जब तक मेरे शरीर में था। भीकी विंड में जन सैलाब सरबजीत को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा। इस जन सैलाब में सरबजीत के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए हर आमो खास के साथ पक्ष विपक्ष और सरकार के कई मंत्री और संतरी मौजूद रहे। काश इतनी एकजुटता सरबजीत के जिंदा रहते दिखाई देती। काश सरबजीत को ये मान सम्मान उसे जिंदा रहते हुए मिलता। काश सरबजीत 22 साल बाद अपनी जवान हो चुकी 2 बेटियों को, पिता को वो साया दे पाता जिससे वो हमेशा से ही मरहूम रही। काश पति की रिहाई की उम्मीद में सारा जीवन इंतजार करने वाली पत्नी अपने शौहर से मिल पाती। काश सरबजीत अपने वतन की मिट्टी को माथे से लगा पाता। लेकिन काश पर जिंदगी नहीं चलती। अब हम सबको मिलकर यही प्रयास करने होंगे कि कभी कोई सरबजीत सियासत की बलि न चढ़े। समय के लिए रजनीश गर्ग।